ये मेरे पास आधा कप ग्लू है, सफ़ेद ग्लू। ये मैं इसको निकाल रही हूँ बर्तन में। शुरू में आप कम बनाएं क्योंकि ये पहली दूसरी दफ़ा में अक्सर ख़राब भी हो जाती है, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए या कभी ये ज़्यादा कुक हो जाती है। ये आधा कप ग्लू है, इसमें 2 चम्मच के बराबर पानी डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच ग्लिसरीन है। अच्छा, इसमें अगर आधा कप ग्लू है तो आप इसमें आधा लीमू छोटा हुआ तो डाल दें। ये बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा डालूँगी। इसको छान के डालें ताकि इसके रेशे इसके अंदर ना जाए। मैंने थोड़ा सा डाल लिया, कुछ बचा लिया है। इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं आधा ही कप ये कलफ या कॉर्नफ्लावर जो भी है ये डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये थोड़ा इस तरह का हो जाएगा। अब इसको हम पकाएंगे बहुत ही हल्की आंच पर। ये बिल्कुल हल्की सी आंच है, इस पर हम पकाएंगे और इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। इसको जो है वो हाथ नहीं मिलता है। ये अब थोड़ी गाढ़ी हो रही है। ये बिल्कुल एक गोले जैसी बन जाएगी, लेकिन अपने हाथ नहीं रोकना है। अंदर से इस तरह की हो जाएगी। इसको हिलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये चिपकना ख़त्म कर दे। अभी इसमें चिपक है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तकरीबन तैयार है। जब ये एक लोई जैसी बन जाए क्या मोबाइल पीछे करें। देखिए ये नहीं चिपक रही हाथ में। अब ये तैयार हो गई है, इसको उतार देंगे।
बंद कर दें, बंद कर दें। इसमें तो दिखाओ, इस शॉपर में वैसलीन लगाइए, इसको गरम गरम इसके अंदर डालेंगे और इसको घूम देंगे। बस वैसे कितना लगा के गरम गरम घुमाएंगे, इसको भून देंगे। जितना ज़्यादा आप भूनेंगे उतनी जो मुलायम बनेगी, उतना आपका फ्लावर्स जो है वो अच्छे बनेंगे। शॉपर पे अच्छे तरीके से अपने ग्लासरिंग लगानी है, फिर ये चिपकेगी नहीं। तो गरम गरम को ही आपको भरना है। हाथ जलें तो कोई कपड़ा रख लें। थैली फट गई है, आप कोई मजबूत वाली थैली लीजिएगा। ये देखें, ये हाथ में नहीं चिपक रही, खुला हुआ है, ये नहीं हाथ में चिपक रही है। इस तरह की आपकी डो होगी। शुरू में आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाएं, तो मिस्टेक होती है। ये ऐसी है, इसको हम किसी भी एयर टाइट शॉपर में, ये तो फट गया, वैसलीन लगा के 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और फिर एयर टाइट जार में करके इसको रखेंगे। ये वैसलीन है, यदि इसको आपको थैली में अच्छी तरीके से अंदर लगानी है तो ये चिपकेगी नहीं। आप ये डो इसके अंदर डाल दें। अगर अच्छी तरह भुन गया तो ठीक है, इसको गिरा लगाएं एहतियातन, इसको ऐसे या किसी और शॉपिंग बैग में। ऐसे किसी शॉपर में डबल करके, और ऐसे कोई सा भी कंटेनर लेके आप इसमें इसको रख दें 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। डियर सिस्टर, अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसके लिए आपके हाथ साफ हों, हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगा लें। इसमें से कुछ हिस्सा जितना चाहिए उतना लेंगे, बाकी से ये कलर्स हैं, मैरीज के कलर्स, आपने यही यूज़ करने हैं। छोटी ट्यूब्स काफ़ी हैं। मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ कलियों के लिए, बर्ड्स के लिए। हल्का सा कलर लगेगा इसमें, बस कम लगे बाद में और डालें, आपको जितना डार्क करना हो अपनी पसंद से। देखिए ऐसे करते जाए जब तक ये इक्वल हो जाए। ठीक है, अब जितने कलर्स की भी डो बनाएंगे उनको इस तरह छोटे शॉपिंग बैग में, जिसमें वैसलीन आपने पहले से लगाई भी होगी, उसके अंदर सेव करेंगे। और हर कलर की डो को आप अलग शॉपर में सेव करेंगे। जैसे मैंने ये मुझे वाइट फ्लावर बनाने, मैंने वाइट डो बनाई हुई है। इसी तरह ये लाइट ग्रीन बनाई है, ये अलग शॉपर में है, ये एक जैसे हैं, ये वाइट है। सबको आपने अलग अलग फोल्ड करके अच्छे तरीके से रखना है। कलर मिक्सिंग हो गई, अब हम वायर्स कट करेंगे। किस तरह की वायर है, ये आपको हार्डवेयर से मिल जाएगी।
इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह, और इसका किनारा हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे एक साइड से, इस तरह। ऐसे बेंड कर देंगे, इससे ग्रिप जो है वो थोड़ी मज़बूत होगी। इस तरह सारी वायर्स को आप ऐसे ही करेंगे। फिर जो है वो मैं दिखाती हूँ। आज हम बर्ड बना लेते हैं, कलियाँ। हाथ में पेट्रोलियम जेली ली, थोड़ी सी डो ली, बाकी को उसी टाइम फोल्ड कर देंगे। इसको राउंड करेंगे। राउंड हो गई, ऐसे यूँ रखा, ये टीयर शेप बन गई। अब इसके ऊपर आप निशान लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की मदद से। इस वायर की मदद से, मुझे इसके निशान अच्छे लगते हैं, मैं इससे लगा रही हूँ। बंद कर दें। तो सिस्टर्स, आज मैं आपको फूल बनाना बता रही हूँ। आप थोड़ी सी डो लेंगे और उसको जो है वो इस तरह टीयर शेप में लेके आएंगे। डोंट मूव, ठीक। आप यहाँ से देखो, आप उसको ऐसे टीयर शेप में लेकर आएंगे। ये देखेंगे थोड़े से फूल मैंने बनाए हुए हैं। ये फूल मैं आपको बता रही हूँ, इस शेप में लाएंगे। और जो इसकी मोटी वाली शेप होगी, थोड़ी सी वैसलीन आप अपने हाथ पे लगा लें। फिर आप ये छोटी सीजर लें और इसकी मोटी वाली साइड से आप इसको आप नहीं हिलाएं, कट करेंगे, लेकिन बिल्कुल सेंटर से नहीं। एक साइड छोटी होगी, एक साइड बड़ी। कि हमने कट किया। अब छोटी वाली साइड के हम 2 हिस्से मज़ीद करेंगे और जो साइड हमने बड़ी रखी है उसको हम 3 कट लगाएंगे इस तरह। और अब हम लेंगे ये स्टिक और इस स्टिक पे हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगा के, हाथ में ये लगी हुई है मेरे, ऐसे लगा के, और फिर इसके अंदर डालेंगे। इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक मोटी है और एक पतली है। मोटी वाली साइड से ऐसे यूँ हम फूल बनाएंगे। इसको प्रेस करेंगे अपने थंब और इस स्टिक की मदद से, और इसको उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमें इसकी फिनिशिंग, हमें लगे कि ये पूरी हो गई है। ये फूल आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको गोल शेप भी दे सकते हैं इस तरह से चाहें तो दबा के। और अगर आप तिकोनी बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे हाथ से यूँ करके इसको तिकोनी शेप देते जाएंगे और स्टिक की मदद से इसकी फिनिशिंग लाते चले जाएंगे। और जो अगर आप इसमें होल करना चाह रहे हैं तो बारीक वाली साइड पे ऐसे ग्लासरीन लगाएंगे और फिर यहाँ पर हल्का सा इसके अंदर करके, लेकिन इस पर स्टिक की मदद से आपने फिनिशिंग देनी है। नजर नहीं आ रही। और आखिर में ये कटी हुई तार जिसको हमने बेंड कर दिया था, ये इसके अंदर डालेंगे। मतलब ये दिखाएं बेटा प्लीज़। और फिर इसको इस तरह से ड्राई होने के लिए रख देंगे। 1 या 2 दिन में ये ड्राई होगा, फिर हम इसको अरेंज कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से आप इसको छोड़ दें ओवरनाइट या 2 दिन ये लेगा सूखने में, और फिर हम इसको असेंबल कर देंगे।
मत सिस्टर्स, मेरे पास थोड़े से फूल तैयार हैं। मैं उनको असेंबल करने लगी हूँ। ये वाला तार है मेरे पास। ये थोड़ा सा पहली वाली से सख्त है, इसको 4 नंबर का कह के आप हार्डवेयर वाले से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर इसी तरीके से ये फ्लोरल टेप लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो इस स्टिक को थोड़ा सा मोटा शो करने के लिए इसके ऊपर टिश्यू पेपर भी रैप कर सकते हैं। मैंने इसको किया था, आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इसका किनारा भी बेंट है। इसे इसको क्रॉस में रख के हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा देखने में स्टिक मोटी मोटी लगेगी, थोड़ा खूबसूरत लुक आएगा। इसके ऊपर हम फ्लोरल टेप जो है वो ग्रीन कलर में लगा देंगे। सबसे पहले हम डार्क ग्रीन कलर की जो है वो बर्ड्स लेंगे। दो तीन को आप एक साथ भी ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, और दो भी जितना आप आसानी से हैंडल कर लें, और दोबारा इसी टेप की मदद से इसकी एक साइड चिपकने वाली है और एक साइड जो है वो सिंपल है। इसको आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से सेट कर लें। कलियाँ अरेंज करने के बाद वाइट कली और फिर जो छोटे फ्लावर्स हैं उनसे स्टार्ट किया है।